स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूं और आज हम कोशिश करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारा है पहले चैप्टर का, जिसके अंदर मेरे बच्चों मैं और आप जो हैं वो सेंट्रल बेटा कोशिश करेंगे, बाधा नहीं है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं डेफिनेटली, उनको भी देखना होता है। तो लेट्स मूव। सर आज मैं और आप देखने जा रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर इकोनॉमिक्स विच वुड बी नाउ सपोज टू बी कंसीडर्ड एज अ साइंस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो इकोनॉमिक्स के अंदर एड्रेस होता है वो स्कार्सिटी है। ये स्कार्सिटी क्या है? वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ वंस कॉम्पिटिंग डिमांड। सर जब रिसोर्स में सफिशियंसी ना हो, जब रिसोर्स सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है, जब रिसोर्स सेल्फ सफिशिएंट हो, सुन रहे हो मेरी बात, सेल्फ सफिशिएंट हो, तो सर ये स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है। एक और लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये देखो मैं मैसेज पे भेज रहा हूं, अ गैप बिटवीन the gap between the limitless wants and the relatively the gap between the limitless wants and the relatively limited resources। देखो ये मैसेज किया, कॉपी करो इसे। क्या है ये गैप है सर। गैप किसके दरमियान का गैप? सर लिमिटलेस वांट्स एंड द रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक हो गया, ठीक हो गया मेरे बच्चों। समझ रहे मेरे बच्चों? तो ये गैप है लिमिटलेस वांट्स एंड द रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान, और स्कैर्सिटी वुड बी कंसीडर्ड एज अ मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे वो डेवलप हो, वो ग्रोइंग इकोनॉमी हो या वो लीज डेवलप हो, ये एक ऐसा इकोनॉमिक इशू है जो दुनिया की हर नेशन, हर नेशन इससे जुड़ी हुई है, इसको इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। सो वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ वंस कॉम्पिटिंग डिमांड, इसीलिए दुनिया रिसोर्स मैनेजमेंट में लगी हुई है। तुम नोटिस कर रहे हो सर क्यों आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? बिकॉज दुनिया ये जानती है, जो स्मार्ट नेशंस हैं दे नो अबाउट दैट, कि भाई रिसोर्सेज में लिमिटेशन है। वी मस्ट हैव टू मेक इट यूटिलाइज आवर स्कैर्स रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर, है ना। तो इलेक्ट्रिक कार्स बनाओ ताकि पेट्रोल, गैस और अदर मिनरल्स के का जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके और लंबे अरसे तक दुनिया उसे इस्तेमाल कर सके, है ना। चाइना और दुनिया के दूसरे मुल्क कचरे से बिजली बना रहे हैं, हवा से, सूरज से, है ना, पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट कि भाई जनाब हमारे मुल्क में रिसोर्सेज की कमी है। सो वी मस्ट हैव टू मेक इट यूटिलाइज आर रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर। यूएई, सऊदीया में, दुबई में समंदर के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि बड़ा महंगा प्रोसेस होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी दुनिया ये काम कर रही है अब, बिकॉज दुनिया को मालूम है कि हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है ना। वी मस्ट हैव टू मेक इट यूटिलाइज आर रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट एंड स्मार्ट मैनर। सो इसीलिए हमारे पास दूसरा एंगेजमेंट है चॉइस।
choice between most urgent and less urgent want, the process of allocating resources between competing alternative, अपने resources को different options में से किसी best possible option में dedicate कर देना। बताओ, जब घर में अम्मी अब्बू, मेरा बेटा आपके घर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, बेटा मरियम, ठीक है, या अब्दुल हसीब, बताओ जब अब्बा पैसे लेकर आते हैं तो क्या करते हो? पार्टी? नहीं सर, पार्टी होती है, लेकिन बोलो भाई, पार्टी फौरन नहीं होती, पार्टी एक सर्टेन अलाइनमेंट के बाद होती है। ये लो भाई बच्चों के स्कूल और ट्यूशन की फी, हाँ, ये लो घर के ग्रोसरी का पैसा, अच्छा, ये लीजिए घर का रेंट, अगर अपना घर है तो इससे बचत है आपकी, ये लो भाई बिजली और यूटिलिटी के बिल के पैसे, ये लो तमाम बच्चों की और तुम्हारी पॉकेट मनी, ये लो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लाओ भाई कुछ पैसे मेरी जेब में भी दो, अब चलो करते हैं पार्टी। सर हाँ, तो हम पहले हफ्ता एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, मतलब हम चॉइस करते हैं, वी मेक अ चॉइस बिटवीन लेस अर्जेंट वांट एंड मोस्ट अर्जेंट वांट। क्या मोस्ट अर्जेंट है, क्या लेस अर्जेंट वांट है? ऐसा तो नहीं ना कि भाई अब्बा घर लाए, अब्बा की सैलरी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, आप गई, आपने बोला जाके अब्बू मुझे अभी दिलाएं आईफोन, अब्बू ने बोला अच्छा चलो आओ चलते हैं बाजार, 2 लाख रुपए सैलरी लेकर गए और आईफोन दिला दिया, पूरे महीने अब्बा और अम्मा क्या छमछम खेलेंगे? बोलो पहले पहले, बोलो क्या करेंगे अम्मी अब्बू, छमछम खेलेंगे क्या? नहीं सर, नीड और वांट्स को पूरा करेंगे ना भाई, पहले अपनी इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि छमछम खेलने की नौबत ना आए। ये है चॉइस, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स बिटवीन कॉम्पीटिंग ऑल्टरनेटिव, ठीक हो गया। अब आया रैशनल बिहेवियर, रैशनैलिटी क्या है? डिसीजन मेड, decision made that result in the optimum level of benefit for the agent undertaking them. Whenever try to make it acquire something, either goods or services, the ultimate objective is to drive the best possible level of satisfaction. ऐसे ही है ना भाई? हम क्या करते हैं, हम पहले जो भी खरीदें भाई, वी आर ट्राई टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ बेनिफिट, हम रेशनैलिटी एक्वायर करते हैं और अपनी वांट्स को मैक्सिममली सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को इंटीमेट करते हैं, है ना? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करते हैं। जिसकी सैलरी 20,000 है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, जिसकी सैलरी 20 लाख है ना बच्चों, उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है। समझ रहे हो मेरी बात? ये तमाम दुनिया के अंदर है, इसलिए दुनिया ने कुछ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एड्रेस कर लिए हैं। ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो स्कार्सिटी की वजह से दुनिया की हर नेशन ये प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, बताओ भाई, रोजाना घर में अम्मा जब मील डिजाइन करती है कि आज मैं क्या पकाऊं, तो अम्मा का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताओ? अम्मा का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताओ? विच कैन बी मैक्सिममली सेटिस्फाइड और प्रोवाइड बेनिफिट टू द मासेस, है ना? सब खा लें। पता है भाई शौहर बाहर गए हैं, बेटी है, बेटा है और दूसरे लोग घर में रहते हैं, मेरी सास ससुर है, देवर है, नंद है, भाई ऐसा खाना बनाओ जो सब खुशी खुशी खा ले, किसी का मुंह ना बने, है ना? तो सर जो सब खा ले ना, अम्मा रोज ये कोशिश करती है, अल्लाह उनकी सेहत उम्र में बरकत दे, आप लोगों की अम्मा की और मेरी अम्मा की मगफिरत करें। तो सर ये हमारे हमारे पेरेंट हमेशा ये कोशिश करते हैं, है ना, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जनाबे वाला एक ऐसा मील डिजाइन करें जो सब खा लें। ठीक इसी तरीके से इकोनॉमी भी ये डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। दिस क्वेश्चन एड्रेसेस टू एस्पेक्ट्स, the need of the society and the most efficient allocation of scarce resources, the need of the society and the most efficient allocation of scarce resources, ठीक हो गया? हाँ भाई ये तो है। चलो आगे। तो दिस क्वेश्चन एड्रेसेस टू एस्पेक्ट, the need of the society and the use of the available resources in the most efficient manner, ठीक हो गया? रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना, अम्मा के रिसोर्स अनलिमिटेड तो नहीं है ना, तो अम्मा अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, एफिशिएंट यूज, ठीक हो गया? दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए? दिस क्वेश्चन आस्क अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज दैट वुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज को यूज करके अपनी डिजायर कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे कि भाई हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर वैसे दो तरह के रिसोर्सेज पढ़ा के आ रहे हैं, एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा मैन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल और मैन मेड रिसोर्स को मिला के वी आर ट्राई टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक, अब इसमें हम प्रोडक्शन टेक्निक पे बात करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एंगेज करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फिर एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कि जिस चीज को हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, विच टाइप ऑफ लैंड इज नीडेड टू बी रिक्वायर, कैसी लेबर चाहिए, है ना, कितना कैपिटल चाहिए, कैसे मशीन्स को एक्वायर करूं टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई देखो ना, जिस इदारे में आज आप पढ़ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट ऑफ द फैकल्टी दे आर नाउ सपोज टू एंगेज। माशाल्लाह सारे बेहतरीन टीचर मैनेजमेंट ने हायर किए हुए हैं टू फैसिलिटेट यू, है ना। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, इस इदारे में से अभी सिर्फ एक काम करें, है ना, एक काम करें एंटरप्रेन्योर, इस इदारे के टीचर्स को रिप्लेस कर दे, है ना, थोड़े बुरे टीचर से। क्या ख्याल है, आप अपने फ्यूचर को लेके सेक्रीफाइस करेंगे या दूसरा इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे? आज अगर आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हैं तो भाई दो बातें हैं, एक तो नॉमिनलिटी है, डेफिनेटली आपको फीस में सहूलत है, ऑनलाइन मैकेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रही है। बिसाइड ऑफ दैट, ऐसा नहीं है हम आतिफ असलम का गाना बेच रहे हैं भाई, नहीं नहीं फैजान मेमन, ये बिल्कुल गलत राय है आपकी। ये आपको फ्री मिल रहा है भाई, इदारे को फ्री थोड़ी ना पड़ रहा, इदारा पेइंग अस फॉर अ वेरी मतलब कॉम्पिटेटिव रेट, इदारा हमें तो बड़े अच्छे पैसे दे रहा है, हम मुफ्त में तो नहीं पढ़ाते। ये पूरा जो सिस्टम है, पोर्टल लिया हुआ है, इंटरनेट का कनेक्टिविटी इदारा आप दे रहा है, हम अपने घर से बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो इदारा अच्छे खासे पैसे दे रहा है। तो अभी हम बुरे टीचरों से रिप्लेस कर दें, तुम क्या एडवेंचर करने आओगे? तुम बोलोगे नहीं सर, हमें अच्छे टीचरों से पढ़ना है, भले हम फ्री पढ़ रहे हो, लेकिन बेनिफिट तो अप्रोप्रिएटिवली चाहिए भाई। अगर हम यहाँ बुरे टीचर बिठा दें, वो अनशन बगे और आपको उल्टा सीधा पढ़ाएं, तो बताओ छोड़ देंगे ना यार। अब बोलोगे छोड़ यार, किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते डिस्काउंट ले दे के कुछ तो पढ़ाई हम पढ़े ना, ऐसे तो कहानियां सुन के तो हम पास नहीं हो पाएंगे। तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ सर्टेन मैकेनिज्म। इदारा आपके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, इदारा वाकई में आपको सिर्फ ये नहीं कि फ्री कह दिए तो फ्री है बॉस, इट वुड बी अ क्वालिटी फैसिलिटी दैट यू आर नाउ सपोज टू बी इन। मैं कराची के, मैं हूं, ताहा है, सर सगीर है ना, नासिर भाई हैं, वी आर टीचिंग इन द बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसका आप नाम ले, तबानी, मैं 9-10 साल तबानी पढ़ा के आ रहा हूँ, ARTT 5 साल पढ़ा के आ रहा हूँ, अलहम ये मेरा 8वां-10वां साल है अलहम के अंदर पढ़ाते हुए कॉन्टिन्यूसली सीए को, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ताहा है माशाल्लाह, सर अपना सगीर है, सर जो है वो अपना हमारे स्टैट्स वाले जो है, क्या नाम है भाई का हमारे, आ, इसी तरह हाँ सर इरफान, सर नईम, दे आर बेस्ट, दे आर बेस्ट। तो भाई साहब, तो सिर्फ आपने हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर अगर आपने अपनी लेबर बदल दी तो पूरे इदारे की एफिकेसी बर्बाद हो जाएगी मेरे भाई। मैं और नासिर भाई मेरा ख्याल है कोई हमने 8-10 साल हमने जो है वो ताबानी में साथ पढ़ा है, वो अलहम के अंदर साथ पढ़ा है। अब नासिर भाई आगे बढ़ गए, सर नईम के साथ मैंने ताबानी में पढ़ाया, अलहम में पढ़ा रहा हूँ, स्टिल आई एम विद नईम भाई। फिर और एक रूट्स मिलीनियम का इंस्टीट्यूट है माइट के नाम से, वहां पढ़ाते हैं। तो भाई आप बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, बेस्ट ऑफ द टीचर से आप कर रहे हो इंशाल्लाह, और आगे भी हसन मारफानी जैसे शानदार टीचर आपको मिलेंगे, है ना, उजैर गौरी जैसे टीचर मिलेंगे यार, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखते हैं, जिनका अरसा हो गया सीए पढ़ाते हुए। तो भाई साहब, ये है हाउ टू प्रोड्यूस, कि सर ये एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेगा कि कैसी लैंड, कैसा लेबर, कितना कैपिटल, है ना, तो ये सारा डिसीजन एंटरप्रेन्योर का है। चलूं आगे, अब इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। मोहम्मद दानिश भाई, मेरी शादी हो गई, अगर कोई अच्छा रिश्ता आपके पास है तो बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह सैलरी देखकर, रिश्ता देख के सैलरी भी बता दूंगा इंशाल्लाह। आगे बढ़े, टेक्निक, इट क्वेश्चन द प्रोडक्शन टेक्निक एंड वेदर दिस वुड बी लेबर इंसेंटिव और कैपिटल, यही बता रहा हूं मेरे भाई, कैपिटल इंसेंटिव। अब सुनिए मेरी बात, सर लेबर इंसेंटिव क्या है, लेबर इंटेंसिव क्या है और कैपिटल इंटेंसिव क्या है, जरा ये समझ लेना, सुनिएगा तवज्जो और ध्यान से। सर इफ वी यूज मोर लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल गुड्स टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव। जैसे मिसाल के तौर पे, अब हमारा मुल्क है, मैं जरा कंपेरेटिव 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 स्टडी बता रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात, कंपेरेटिव स्टडी बता रहा हूँ, हाँ वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे टाइम दें। सर कंपेरेटिव स्टडी बता रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे एक मुल्क ले लें जापान और एक मुल्क ले लें पाकिस्तान, एक जापान और दूसरा पाकिस्तान, सही है सर। अब दोनों मुल्कों की कैरेक्टरिस्टिक को इवेलुएट करिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सुनना मेरी बात सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सर पाकिस्तान में बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, अनस्किल्ड लेबर है, मास ऑफ अनस्किल्ड लेबर है, यानी कि लेबर तो बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्किल्ड नहीं है, पढ़े लिखे लोग कम है, अनस्किल्ड ज्यादा है, ऐसा ही है ना। फिर
फाइनेंशियल स्कार्सिटी है, पैसे की भी थोड़ी कमी है हमारे माशरे में, फंड अवेलेबल नहीं है, इतना कैपिटल हमारे पास नहीं होता। पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना फंड्स के लिए हमेशा हमेशा कोशिश में रहती है। अभी भी देखो हम आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं ना, तो सर हमारे पास फाइनेंशियल स्कार्सिटी है, पुअर पुअर परफॉर्मेंस है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, हमारे पास पावर शॉर्टेज है, फाइनेंशियल स्कार्सिटी है, अनस्किल्ड लेबर है, ये सारी हमारी करेक्टरिस्टिक है। अगर हम जापान की बात करें तो निस्बतन आबादी उनकी कम है ना, हाई टेक टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट होने वाला मुल्क है, फाइनेंशियल स्कार्सिटी ठीक है। इंडिया को कंपेयर ना करें। तो सर अगर मैं जापानीज की बात करूं तो भाई क्या ख्याल है, अब वहां पर एक 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 रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो जो रोड कंस्ट्रक्ट वो करेंगे डेफिनेटली दे यूज मोर, सुनो मेरी बात, जब वो रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे डेफिनेटली दे यूज मोर मशीन्स, मोर इक्विपमेंट, है ना, एंड लेस ऑफ लेबर, क्योंकि देखो लेबर सारी स्किल्ड लेबर है, तो उन्होंने मशीनें बना दी भाई हर काम के लिए, और वो छोटा मोटा काम करने वाले लोग होते ही नहीं वहां पे, तो वहां दो तीन लोग होंगे और मशीनों को ऑपरेट कर रहे होंगे, हर मशीन को एक इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा होगा। और हमारे यहाँ क्या होगा सर, हमारे यहाँ दो या तीन मशीनें होंगी और कई सौ लोग अपने हाथ से काम कर रहे होंगे, सो वी यूज मोर लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल गुड्स। Japanese use more capital goods, more machines, more equipment and less of labor, तो हम हुए लेबर इंटेंसिव और जैपनीज हुए, बोलो भाई, कैपिटल इंटेंसिव। समझ में आ गई बात? चलूं आगे, चलूं आगे, मेहरबानी आपकी। तो सर इस हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमने क्या स्टडी किया, इस हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर जरा मैं आपको चीजें लिखवाऊंगा, मैं यहाँ रोकूंगा, थोड़ा सा पेंट पे जाऊंगा और कुछ चीजों को एंगेज करूंगा, मैं यहाँ पर इसे स्टॉप करूंगा और एक नया डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा और थोड़ी सी बात आपसे इससे रिलेटेड भी करेंगे। मैं अभी एक फाइल खोल रहा हूँ, अब जरा सारे लोग मेरे साथ लिख लेंगे जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ। जरा देखिए, नई नई फाइल शेयर हो गई, नई फाइल शेयर हो गई सर। आइए जरा लिखना स्टार्ट करेंगे। सर सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं किस बारे में, सर बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या है, बोलो बेटा जी क्या लिखा? अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या लिखा, अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच क्रिएट्स और ऐड वैल्यू, है ना, जो क्या करेगा, वैल्यू ऐड करेगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा किस में, बोलो भाई बोलो, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा किस में, सेमी फिनिश गुड्स में, है ना, सेमी फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में, तो दैट व्हाट इट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज को कंपोज आउट करेगा, है ना, और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। इसका रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन का रिजल्ट क्या है सर, प्रोडक्शन का रिजल्ट आउटपुट है इन फॉर्म ऑफ, मेरे बच्चों, इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सुन रहे हो मेरी बात? अब जब हम प्रोडक्शन में जाएं so definitely we need factors of production. So traditionally we have four factors, that is land, which includes all free gift of nature. इकोनॉमिक्स में लैंड से मुराद पीस ऑफ मेरी लैंड नहीं है, सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है, जो कुछ नेचर ने मुझे और आपको दिया इन व्हाटसोएवर द फॉर्म इट मे हैज टू बी, ठीक है, किसी भी शक्ल में दिया हो, किसी भी शक्ल में दिया हो, ठीक है ना, वो चाहे अंडर द सरफेस मिनरल्स हो, ऑयल कोल गैस यूरेनियम्स हो, फॉसाइल गैसेस हो, सरफेस ऑफ अर्थ हो, ट्री हो, माउंटेन हो, रिवर हो, सी हो, सनलाइट हो, हीट हो, टेम्परेचर हो, ईच एंड एवरीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द नेचर। और अगर हम मुस्लिम है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला, तो जो कुछ नेचर ने, अल्लाह ने मुझे और आपको दिया फॉर फ्री, फॉर फ्री, उसको हम इकोनॉमिक्स में नेचुरल रिसोर्स यानी कि लैंड कहते हैं। सो सर पहला फैक्टर लैंड हुआ, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योर,
तो सर ये चार फैक्टर जब आपस में मिलेंगे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा, इधर गुड्स और सर्विसेज। दुनिया में दो तरह के रिसोर्स हैं, एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा मैन मेड रिसोर्स। तो जितने मैन मेड रिसोर्स हैं, वो चाहे एक पेन से लेके एरोप्लेन हो, ईच एंड एवरीथिंग विच इज, बोलो भाई, विच इज अंडर गॉन फॉर अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और उसमें ये सारे फैक्टर अप्लाई हुए हैं। सर अब लैंड की बात करी तो पहला फैक्टर, अच्छा एक और बात बताता जाऊं, एक और बात बताता जाऊं सर। ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इन चारों को आपस में ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इन चारों की एक कॉस्ट होगी ना, जो लैंड प्रोवाइड करेगा दे क्लेम रेंट, जो लेबर है वो क्या देगा, वेजेस, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्लेम, जो कैपिटल दे रहा वो इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस से क्लेम करेगा अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये बुनियादी तौर पे एक तरीके से प्रोडक्शन की कॉस्ट भी हो गई, लैंड पे रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। अब ये है रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ूं, मैं एक एक करके तमाम फैक्टर की कुछ करेक्टरिस्टिक बोलने जा रहा हूं। पहले हम बात करें, लैंड, गिफ्ट ऑफ नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर। अस्सलाम वालेकुम, जी फरमाइए, जल्दी बोलें, क्लास में हूं बेटा। है ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, पेपर में आ गया तो आंखें बाहर निकलने से बेहतर है नींद उड़ जाए तुम्हारी, ठीक है ना। तो ये पेपर में अगर इसमें से कुछ आ गया तो आंखें बाहर आ जाए, उससे थोड़ी सी नींद अभी उड़ जाए वो बेहतर है, ठीक है मेरे लाल। तो ये पढ़ लेंगे, मैं अपने घर के राशन की लिस्ट में लिखा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। तो मुझे पता है आपको एडवेंचर की बड़ी वो है, K2 पे चढ़ जाइएगा आप, भाई और किसी ने कंप्लेन नहीं की। पैसे फैक्टर से मुराद क्या है, पैसे फैक्टर से मुराद क्या है, सर लैंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, लैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, इसे यूज करना पड़ता है। जैसे देखो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसको सोलर पैनल से कन्वर्जन देना पड़ेगी, ये है पैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद बात करें तो जनाबे वाला, ये परमानेंट, परमानेंट इन नेचर है, ठीक है। और उसके बाद कहें तो परफेक्टली जियोग्राफिकली इमोबाइल, जियोग्राफिकली इमोबाइल, व्हाट डज इट मीन, इसकी जियोग्राफिकल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसकी जियोग्राफिकल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। व्हाट डज इट मीन सर, जियोग्राफिकल मोबिलिटी से मतलब देखो लैंड की ओनरशिप चेंज होती है, आज जो जमीन मेरे पास है मैं बेचूंगा, कल आपके पास चली जाएगी, है ना। ये जियोग्राफिकल इमोबाइल है, ठीक है। इसकी ओनरशिप चेंज होती है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह मूव, सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हैं मेरे बच्चों मेरी बात, आगे बढ़ूं। अब मैं और आप लेबर से मुराद क्या समझते हैं सर, लेबर मेरे और आपके नजरिए से, मेरे और आपके नजरिए से एक ना मास ऑफ स्किल्ड लेबर समझते हैं, मैं और आप मजदूर समझते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स लेबर को ये नहीं कहती है, लेबर इकोनॉमिक्स से मेंटल हो या फिजिकल हो दोनों तरह की एक्टिविटी है। इधर मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी फॉर सेक ऑफ, फॉर सेक ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब रिवॉर्ड, देखो ना यार,
मैं यहाँ जो आपके सामने बैठा हूँ, सुन रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी इकोनॉमिक्स लेबर ही कंसीडर करती है। आपके अब बैंकर है, डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, अकाउंटेंट है, किसी कंपनी के मैनेजर है, हर कोई जो है ना इकोनॉमिक्स के नजरिए से लेबर है। एक गार्ड, एक चौकीदार, एक ड्राइवर, मतलब जो भी हो, क्योंकि हम अपने घरों से निकल रहे हैं ना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चों अपनी जो सर्विसेज, जो स्किल है दूसरों को देकर उसका उससे कंसिडरेशन कमाना है। कल को तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो तुम भी, क्या ऑब्जेक्टिव होगा तुम्हारा मेरा बेटा, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करो और उससे रेवेन्यू जनरेट करो। तो ये मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी है। हाँ, क्लासिफिकेशन हो सकती है स्किल्ड और अनस्किल्ड। फिर ये एक्टिव फैक्टर है, ये एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक, तीसरा फैक्टर ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद लेबर इज पेरिशेबल। व्हाट डज इट मीन सर, ये पेरिशेबल है? इसका मतलब ये है सर कि लेबर को अगर यूज ना किया जाए ना, तो इसकी स्किल, इसकी एबिलिटी जो है वो वेस्टफुल लाइन में चली जाती है। देखो मैं तुम्हें मिसाल दूं, डॉक्टर के पास सबका जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, सारे डॉक्टर पहले एमबीबीएस बनते हैं, देन दे गो टुवर्ड्स एफसीपीआरएस, जिसे आप स्पेशलाइजेशन कहते हैं। वो हार्ट में हो, ब्रेन में हो, न्यूरो में हो, ऑर्थोपेडिक में हो, डेंटल में हो, ईएनटी में हो, ऑन्को में हो, या और किसी फील्ड में हो। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, हम सबके घर वालों को हमें सेहत ईमान के साथ रखें। लेकिन डॉक्टर तो सारे डॉक्टर ही होते हैं ना बाय प्रोफेशन। वो न्यूरो फिजिशियन या के सर्जन के पास आप जोड़ दो प्लीज, पास भी जाओ, न्यूरो फिजिशियन के पास भी जाओ। मेरी बात तो मेरे भाई, डॉक्टर तो सारे हैं। जब ना के जोड़ी सी मेरी टांग नहीं जोड़ी, ये है सुन मुन्ना, उड़ गई नींद, खुल गई आंखें। मिसाल ले लो, किसी का माइक ऑन हो गया है भाई, बंद करो। माधुरी होती है, माधुरी मर गई ना, तो कौन मर गया? ये बंद करो माइक, टीवी में ड्रामों की बातें कर रहे हो क्लास के दौरान, बाबलो बंद करो। किसका माइक ऑन हो गया ये? अबे नौमान, ये माइक क्यों ऑन कर दिया तूने? अलीशा बाजी माइक बंद कर दो, माधुरी मर गई। अबे क्या चल रहा है ये? इट्स वेज रेट, ये देख भाई। हाँ बाजी ठीक है, कोई मसला नहीं, एहतियात किया करें। इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट्स वेज रेट। तो सर लेबर के वेज, सुन रहे हो, लेबर के वेज और उसकी सप्लाई में इनवर्स कोरिलेशन है। क्या मतलब सर? लेबर का की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका वेज रेट कम होगा। अब अगर सारे के सारे क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बन गए, तो बोलो नौमान तुम किसका ऑडिट करोगे? परचून की दुकान का। अब इंशाल्लाह जब नौमान कल को क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट होगा, तो नौमान का वेज रेट ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इस मार्केट में लेबर की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट है इंशाल्लाह। लेकिन अगर हर आदमी चार्टर अकाउंटेंट बन जाए, है ना, जैसे लोग एमबीए या इंजीनियरिंग कर रहे हैं हर मोहल्ले गली की यूनिवर्सिटी से, तो क्या होगा है भाई? नौमान भाई क्या करेंगे? मोहल्ले की परचून की दुकान, इफ्तिखार, डॉक्टर इफ्तिखार को ऑडिट करेगा, है ना। शकील जनरल स्टोर का ऑडिटर कौन? नौमान, नौमी। हाँ तो सर आज अगर चार्टर अकाउंटेंट की सैलरीज मिलियंस में है, सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन, हाँ मेरे, इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट्स वेज रेट। हाँ मेरे भाई नौमान, आपको आवाज इसलिए नहीं आ रही, अभी आप डॉक्टर के पास से आए ना अपनी टांग जुड़वा के। आएगी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आती है। बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है मेरे भाई, बेहोशी का इंजेक्शन लगा, वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। आगे बढ़े, उसके बाद, उसके बाद आगे चले, उसके बाद आगे चले, तीसरा फैक्टर आ गया, तीसरा फैक्टर आ रहा। तीसरा फैक्टर हमारे पास है सर लेबर, सॉरी कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? आइए एक एक करके कैपिटल के बारे में लिख लें भाई सारे। अच्छा, इसमें से कोई एमसीक्यू का पॉइंट डिलीवर हो सकता है? इससे एमसीक्यू का पॉइंट डिलीवर हो सकता है, याद रखना। जैसे मुझे याद पड़ रहा है, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे मार्किंग में बताया ये वाला आया हुआ है, ये जो मैं जिसको रेड कर रहा हूं, ये आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक 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 क्वेश्चन में किसी नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला बताया, ये वाला आया हुआ नहीं, पहला वाला बोला था, गिफ्ट ऑफ नेचर वाला, ये वाला भी आया हुआ है शायद। तो ये ऐसे आ सकता है भाई, जहन में रखेंगे। फिर आगे बढ़ो, कैपिटल क्या है सर? जब मैं कैपिटल की बात करूं तो ये मैन मेड रिसोर्स है, मैन मेड रिसोर्स है।
जैसे मशीन, इक्विपमेंट, प्लांट, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, किसी भी शक्ल में इन्वेस्टमेंट करें, ये मैन मेड रिसोर्स है। दूसरी बात, ये बिल्कुल ऐसे ही फातिमा जाहिद भाई बाबाजी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, रिजल्ट ऑफ सेविंग है। फिर लिखा कैपिटल डेप्रीशिएट्स, ये डेप्रीशिएट हो जाएगा। अबे जाहिद के बाद भाई बोला बावले, जाहिद के बाद भाई बोला ना, फातिमा जाहिद बोला था, जाहिद के बाद भाई लग गया गलती से। अच्छा, हाँ तो जाहिद भाई है मेरे भाई, तुम टेंशन ना लो, फातिमा बाजी हैं, जाहिद भाई हैं। चलूं आगे, सब बता रहा हूं मेरे लाल, नौमान की तबीयत तो सही करवा दूं। आगे आजा नौमान, सुन ले। बाजी तो मैं अदब में बोलता हूँ आंटी, बहन आंटी बोलूं बाजी बोलूं, बात तो एक ही है भाई, छोटा ही हूं आप लोगों से उम्र में थोड़ा तो। सर चलो आगे आ जाओ। सर मैन मेड रिसोर्स के बाद लिखा रिजल्ट ऑफ सेविंग, इनकम है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जरा सुन लो भाई, तफरी खत्म। कि अम्मी दाई का काम करती है ना, दलील होने का शौक जो तुझे चढ़ बैठा है ना मेरे भाई नौमान के साथ साथ। चलो भाई आगे बढ़ो। अबे तुम लोग कौन हो, किसी की बेइज्जती हो रही है, तुम लोगों की बातें खुल गई, हंस हंस के पागल हो रहे बाबलो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर कंजम्पशन प्लस, चलो अब जरा संजीदा हो जाओ। सर कंजम्पशन प्लस सेविंग। सर मेरी और आपकी आमदनी, जो मेरी और आपकी फैमिली कमाती है, उसके दो पार्ट होते हैं मेरे बच्चों, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब सुनना मेरी बात, नौमान, नौमान घर में गाड़ी है मेरे बच्चे, नौमान मेरे लाल घर में गाड़ी है, हाँ शाबाश। तो बताओ अब्बा ने कैसे ली? सर थोड़ा थोड़ा पैसे जमा किए, या कंपनी ने दी होगी या सेविंग की, और फिर अब्बा ने गाड़ी ले ली, ऐसे ही है ना। हर महीने राशन के साथ तो गाड़ी नहीं आती ना यार, राशन के साथ ये थोड़ी ना कर सर, डेफिनेटली हमने सेविंग की। अच्छा एक बात बताओ, जब सर, सर एक बात बताइए सर को, हम सारे पाकिस्तानी 22 करोड़ के करीब आबादी है हमारी, हम में से नौमान 1 रुपए बचाए तो बोलो कितनी सेविंग है? सर 22 करोड़ में 1 रुपए की सेविंग है, कोई इसकी औकात नहीं है। लेकिन हम 22 करोड़ लोग मिलकर सिर्फ 1-1 रुपए बचाएं तो एक दिन में कितना बचा लेंगे? बोलो एक दिन में कितना बचा लेंगे? सर 22 करोड़ बचा लेंगे। अच्छा हम 10 दिन तक 1-1 रुपए बचाते रहे तो कितना बचा लेंगे? सर हम 10 दिन तक अगर ये करते रहे तो 220 करोड़ बचा लेंगे। तो ये है पावर, इसे कहते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग। सेविंग को क्या कर लिया? अक्यूमुलेट कर लिया। सर अक्यूमुलेट कर लिया, सर अक्यूमुलेट कर लिया। सो अक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग, तो जब हम सेविंग को अक्यूमुलेट करते हैं तो ये बन जाती है वेल्थ, दौलत। सुन रहे हो मेरी बात? ये बन जाती है दौलत। और जब आप इस वेल्थ को क्या करते हैं, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बनता है कैपिटल। सुन रहे हो मेरी बात? ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रही है क्या है? इस पूरे, वाह भाई वाह, मुजम्मिल मुश्ताक तू छा गया, मुजम्मिल मुश्ताक छा गया। इसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, इसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अबे यार कौन है ये बाजी? ओ बाजी, इतने मुश्किल से मैं आगे बढ़ता हूँ ग्रेजुअली, तुम बोलियो रिपीट करें, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। सर रिकैप दे रहा हूं सुनिएगा, मेरी और आपकी इनकम के दो हिस्से, कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेविंग को जमा किया, अक्यूमुलेट किया, सो जैसे ही सेविंग अक्यूमुलेट हुई ये दौलत बन गई। जैसे समिया ने 1-1 रुपए जमा किए, साल भर में जमा, भाई देखो ना, अगर समिया की अपनी सैलरी से 10,000 रुपए महीना जमा करे तो 12 महीने में 1,20,000 है ना, ऐसे करे हर महीने हर साल, तो ये अक्यूमुलेशन कहलाती है।
जमा करेगा, तो जब आप सेविंग को जमा करेंगे, अक्यूमुलेट करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वेल्थ में। इसी वेल्थ को, इसी दौलत को अगर आपने खर्च कर लिया अपने ऊपर तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे किसी इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया तो अब ये बनेगा कैपिटल। जैसे नौमान, नौमान ने एक फर्म खोली, आज के हीरो का नाम नौमान। नौमान के साथ एक और था ना जिसकी अम्मी नर्स है, कौन है वो? मुजम्मिल मुश्ताक सर। नहीं, आलियान, आलियान, आलियान तो नहीं था। दानिश है, दानिश। दानिश है भाई, दानिश है। दानिश, दानिश और नौमान, दानिश और नौमान ने मिलकर एक फर्म खोली। दानिश और नौमान ने, सॉरी, दानिश और नौमान चार्टर अकाउंटेंट क्वालिफाई हो गए माशाल्लाह। हीरो है तो हीरो तो माशाल्लाह छाएगा फिल्म में। चश्मा लग गया दानिश के। तो सर क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बन गए माशाल्लाह। अच्छा जी, अब दोनों क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट है, जॉब कर रहे हैं। अब दोनों मिले ओवर अ कप ऑफ टी, दोनों मिला यार जॉब तो सही है लेकिन दादा अपना कारोबार करना है यार, माशाल्लाह फर्म मिल जाएंगी अपने को भी 10-12, इंशाल्लाह अपनी ऑडिट फर्म खोलेंगे। दानिश बोला ठीक है यार, 1 साल का टारगेट रखते हैं, 1 साल में खूब पैसे जमा करते हैं। क्या सैलरी है? बोला यार हमारी भी 5 लाख है। बोला मेरी भी 5 लाख है। तो दानिश हर महीने जमा करेंगे ना 2-2 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए होंगे हमारे। 10 महीने कर लिए तो भाई ये कितनी रकम बन गई? 40 लाख रुपए बन गई। अपनी फर्म खोल लेंगे यार एक छोटी सी यार, जॉब भी करते रहेंगे और शाम में जाके छोटा मोटा ऑडिट भी कर लेंगे। तो ये देखो क्या हुआ, जब इन्होंने जमा करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो इनकी वेल्थ बनी। और जब उन्होंने उस पैसे से अपनी फर्म खोली, इन्वेस्टमेंट की, जगह ली, एसेट एक्वायर किया, तो भाई बताओ, जल्दी बताओ, अब वो क्या बन गया इनका? वो बन गया, हाँ वो बन गया इनका कैपिटल। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेरे बच्चों प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सुन रहे हैं मेरे बच्चों मेरी बात? मेरे मोहतरम बच्चे बात सुन रहे हैं भाई? तो ये प्रोसेस कहलाता है प्रॉफिट। मैं तो अच्छी अच्छी बातें ही करता हूं मेरे भाई। चले बच्चों, तो सर अब डेप्रिशिएट का मतलब क्या है? सुनिएगा मेरी बात। सर देखें, जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उससे एसेट एक्वायर करते हैं, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, इस तरह के एसेट एक्वायर करते हैं सर। सुनिएगा मेरी बात। जब हम एसेट एक्वायर करते हैं और एसेट को इस्तेमाल करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बोलो एसेट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? बोलो एसेट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? सर आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्वायर किया, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बोलो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? सर डेफिनेटली कम होगी। उस कम होती हुई वैल्यू को फाइनेंशियली कंपनसेट करने का नाम डेप्रिसिएशन है। सर ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एसेट की जो इकोनॉमिक वैल्यू में कमी आ रही होती है, आप अपने प्रॉफिट में से उसे कंपनसेट करते हैं। ठीक हो गया? चलूं आगे, आखिरी फैक्टर पढ़ें, आखिरी फैक्टर लिखवा दूं और फिर खत्म करूं? सर हम अपने आखिरी फैक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड कैपिटल। हमारा चौथा फैक्टर, सॉरी, एंटरप्रेन्योर। हमारा चौथा फैक्टर मेरे बच्चों एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? द वन हु सप्लाई द सप्लाई द एंटरप्राइज। जैसे 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 दानिश भाई ने और नोमी ने मिलकर कंपनी खोली, ठीक है, दोनों ने मिलकर कंपनी खोली और दोनों ने अपने बिजनेस का नाम रखा डी कंपनी। और ये दोनों रात में ऑफिस से फारिग होने के बाद, ये भी अच्छा है फातिमा जाहिद, ये भी अच्छा है, फातिमा का भी दिमाग चल रहा है। डीएनए कंपनी, ये डीएनए अच्छा है। डीएनए, डीएनए कंपनी, ये डीएनए अच्छा है। डीएनए कंपनी, जहां ये कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स का डीएनए वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए कंपनी के नाम से इन दो नौजवानों ने कंपनी खोली। ये दो नौजवान, ये दो मुश्तइल नौजवान, ये दो लड़के, ये दोनों कौन हैं?
अबे हाथ ऊपर होने चाहिए ना खुलने की खुशी में। ये दोनों एंटरप्रेन्योर हैं, ये दोनों एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर ये रहा अपने आप में। कॉन्सेप्ट कौन पढ़ा रहा है? बेसिक इरफान भाई पढ़ा रहे हैं, नासिर भाई पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं, बेसिक कौन पढ़ा रहा है? बेसिक सर इरफान पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इरफान भाई ने पहली एंट्री, पहली अकाउंटिंग बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जर्नल में पहली एंट्री क्या बनवाई थी? इन्वेस्टमेंट की बनवाई थी, कैश डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल क्रेडिट कर। सर एंटरप्रेन्योर के पास से तो जा रहा है, एंटरप्रेन्योर के पास से तो जा रहा है, तो एंटरप्रेन्योर के पास से आ रहा है, एंटरप्रेन्योर के पास जा रहा है। सर बिजनेस में आ रहा है, एंटरप्रेन्योर के पास से जा रहा है, तो हम कैश को डेबिट क्यों कर रहे हैं? कैश तो जा रहा है। सर एंटिटी कॉन्सेप्ट की बेसिस में हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड अपने बिजनेस की बुक्स की करते हैं। तो दानिश पर्सनल इंडिविजुअल है, नौमान एक इंडिविजुअल है, वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस का एसेट बड़ा है। हाँ, और बिजनेस में एसेट इन्वेस्ट करने की वजह से, डीएनए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से डी दानिश और नोमी भाई का जो कैपिटल है, जो उनका क्लेम है कि हाँ भाई आज से हम दोनों इस बिजनेस के मालिक हैं। भाई दानिश लाए 10 लाख, नोमी लाए 5 लाख, और अगर नोमी अपने दोस्तों को ये बोले कि ये मेरा बिजनेस है, मैं 15 लाख लाया हूं, तो बोलो दानिश नोमी को क्या देगा, मतलब क्या कहेगा? हाँ तो सर ये तो गलत है। भाई साहब जो पैसे दानिश ने इन्वेस्ट किए वो दानिश का क्लेम है, जो नौमान ने इन्वेस्ट किए वो नौमान का क्लेम है। बिजनेस के टोटल एसेट अब 15 लाख हैं, दानिश का कैपिटल क्रेडिट 5 लाख, नौमान या दानिश का कैपिटल क्रेडिट 10 लाख, नौमान का कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। सो सर जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया ये उसका क्लेम बन गया। दैट वुड बी द क्लेम ऑफ द ओनर अगेंस्ट बिजनेस एसेट। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर और, सुन रहे हो, उसके बिजनेस को एक दूसरे से क्या करता है मेरे बच्चों? अलग कर देता है। हाँ, तो एंटरप्रेन्योर अलग है और एंटिटी अलग है, कंपनी अलग है, एंटरप्राइज अलग है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, जो मैं कह रहा हूं, ताकि मैं खत्म करूं अपनी बात अब। अब एक अच्छा, अक्सर बच्चों के दिमाग में जो पहले इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हैं वो कहते हैं इसे ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन सेम चीज होती है? बोलो भाई, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर में कोई फर्क है? उसे इस्तेमाल करें। जियोग्राफिकली मोबाइल का मतलब जमीन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती, ओनरशिप चेंज होगी। पेरिशेबल का मतलब है लेबर खराब हो जाएगी, अगर लेबर को आपने इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी लेबिलिटी, उसका स्किल लेवल कमजोर होता चला जाएगा। सर बताइए ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज में क्या फर्क है? रिक्वायर करेगा, उससे जुड़े हुए रिस्क को, से जुड़ा होगा, उसको इंगेज करेगा। सुन रहे हो मेरी बात? तो सर एंटरप्रेन्योर इज द वन, है ना, हु कैन एक्वायर द, हु कैन टेक द रिस्क एसोसिएटेड फ्रॉम द बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करेगी, मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी, डायरेक्ट करेगी, असिस्ट करेगी, मगर रिस्क रिक्वायर नहीं करेगी। तो एंटरप्रेन्योर अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज है, फर्क है दोनों में। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है कि भाई दानिश और नमान ने पैसा लगाया, 5-6 लोगों को हायर कर लिया, सारे मिलकर काम करेंगे, लेकिन रिस्क सारा किसका है? दानिश और नौमान का। बकिया लोग मैनेज करेंगे, अपनी सैलरी लेंगे, घर चले जाएंगे। कल के इदारे को प्रॉफिट हुआ तो किन दो मुस्टंडों में बटेगा? दानिश और नौमान। और खुदा ना करे लॉस हुआ, फिर कौन बर्दाश्त करेगा? दानिश और नौमान। चलूं आगे? अब एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्लानिंग फॉर बिजनेस। फिर आगे बढ़ूं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड टू अदर फैक्टर। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा भाई।
लिखवा दूं, सिर्फ 1 मिनट लिखवाने दो, सिर्फ 1 मिनट लिखवाने दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड टू अदर फैक्टर, आखिरी पॉइंट लिखवा दूं सर। उसके बाद है कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक। फिर उसके बाद प्लानिंग फॉर बिजनेस करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड करेगा, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बिसाइड ऑफ दैट ये मार्केटिंग प्लान्स को भी डिजाइन करेगा, ठीक है। खामोशी से पढ़ो भाई, तफरी नहीं। डिजाइन द मार्केटिंग प्लान्स, ठीक हो गया। तो ये 4 फैक्टर्स हैं और इन चारों के जो ब्रीफ इंट्रोडक्टरी रिक्वेजिशंस हैं वो है। अभी 5:15 हो रहे हैं, 10 मिनट के बाद वापस मिलने हैं, नमाज पढ़ के आ जाओ जल्दी फटाफट। और मुझे क्लास की स्ट्रेंथ कम नजर आई, जो क्लास छोड़ के गया है ना अभी, मैं स्टेटस रिपोर्ट निकाल के अगली क्लास में ब्लॉक मार दूंगा उसको। ये तो आसान चीज थी, अब जो पढ़ना है वो मुश्किल है। जाइए जी, 15-10 मिनट का ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। नाउ वी प्रोसीड विथ व्हाट, बोलो भाई। नाउ वी प्रोसीड विथ व्हाट, चलो भाई जल्दी बोलो, आप किस में जा रहे? फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर भाई इसमें 2 चीजों को इवैल्यूएट करेंगे। नंबर 1, दिस इन्वॉल्व डिसाइडिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, दैट इज हु गेट द फाइनल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ हाउ मच। इसमें हम 2 चीजों को डिस्कस करते हैं, मैसेज कर रहा हूं। एक, कंज्यूमर्स बिहेवियर, एक डिस्कस करते हैं हम मेरे बच्चों कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड द चैनल थ्रू विच a channel through which goods and services are moved. देखें आ गया, ये देखिए सर, अंडर दिस हेड वी डिसाइड अबाउट और स्टडी अबाउट कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड द चैनल थ्रू व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज आर मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। सर फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम किस किस को स्टडी करेंगे? एक, कंज्यूमर्स बिहेवियर को स्टडी करेंगे, दूसरा उस चैनल को स्टडी करेंगे जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज मूव करती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। मेरे दोस्तों समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्तों? कंज्यूमर्स बिहेवियर में क्या क्या आएगा? सर कंज्यूमर की इनकम, उसकी सैलरी, उसकी एज, सुन रहे हो, उसकी सैलरी, उसकी एज, उसका जेंडर, मेल है फीमेल है, एज ग्रुप, उसकी लोकेलिटी, उसकी जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस, कहाँ रहता है, किस इलाके में रहता है। देखो मैं तुम्हें मिसाल दूं, एक कंपनी है, सुनना मेरी बात, एक कंपनी है वो टी बनाती है, मैं और आप सब पीते हैं चाय, है ना सर, हम और आप चाय पीते हैं, तो वो टी की जो कंपनी है उसका नाम है टपाल, या लिप्टन येलो लेबल कह लो, या टपाल दानेदार कह लो। अब टपाल वाले जो चाय बनाते हैं, टपाल मिक्सचर या वॉट, वो एक चाय बनाते हैं शहर के लोगों के लिए, दैट व्हाट अर्बन कंज्यूमर, और एक चाय बनाते हैं रूरल कंज्यूमर के लिए। सुनिएगा मेरी बात, वो एक चाय बनाते हैं टपाल दानेदार, और एक चाय वो बनाते हैं शीशे दरमियाना बहुत कम वाले में, तो एक वो बनाते हैं तेज दम। हाँ तो सर जब वो कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, तो जब वो रूरल कंज्यूमर के लिए यानी कि मतलब गांव वालों के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां लिप्टन येलो लेबल या टपाल दानेदार थोड़ी ना बिकेगी। आप इनका एड देखो कैसा होता है, एक शाम का वक्त दिखाते हैं, गाड़ी आके घर के बाहर रुकती है, बड़े से घर के बाहर, अंकल उतरते हैं, हाथ में लैपटॉप का बैग होता है, घर जाते हैं, आंटी जो है वो चाय बना रही होती है, शीशे की केटल में चाय की केतली में से धुआं निकल रहा होता है ना। साला ऐसे थोड़े ना वो देसी घरों की तरह काले रंग की जली हुई केतली उसमें से धुआं निकल रहा है, हमारे घरों में चाय का चूल्हा बंद कर दो, ये थोड़े ना वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड से ऐड दिखा रहे होते हैं। डेफिनेटली वो शहर की चाय है, इट वुड बी द टी फॉर अर्बन कंज्यूमर, वो शहर के लोगों ने पीनी है, तो उसका एड भी वैसे ही बना है ना। लेकिन जो तेज दम है, यही कंपनी एक और चाय बना रही है तेज दम, वो क्या है, घोड़ा दिखा रहे हैं, गांव दिखा रहे हैं, बारिश हो रही है, वो जाके होटल पे बैठ के चाय पी रहा है। सर ये टारगेटेड कंज्यूमर है, टारगेटेड कंज्यूमर है। हमारा हीरो नौमान सॉफ्ट ड्रिंक पीता है ना, तो इससे पूछो कौन सी पिएगा, तो बोलेगा सर भाई तो आपका जो है वो ना स्टिंग पीता है, या जो है वो माउंटेन ड्यू, फुल स्वैग। हाँ देखा, स्टिंग ये लाल वाली बोतल पीता भाई,
सर क्यों पीता है? भाई बॉटल का फॉर्मेशन देखे ना, स्टाइल है यार, बंदा कहाँ से पकड़ता है। सर अगर आप बॉटल को देखेंगे तो उसकी बॉटल की जो फॉर्मेशन है, मैं ड्राइंग की क्लास नहीं ले रहा हूँ तो तस्वीर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो बॉटल की फॉर्मेशन कुछ ऐसी है ना, वो बेयर की बॉटल की तरह है, कुछ इस तरह से, है ना। वो बेयर की जो बॉटल होती है ना, ऊपर से उसकी गर्दन लंबी है और फिर वो नीचे से ऐसी है। तो वो इस बोतल को अगर आप जब पियेंगे ना, तो आप किधर से होल्ड करते हैं? आप उसको उसकी नेक से पकड़ते हैं। हाँ, ये ऊपर से नेक से पकड़ के यूं। और जब आप नेक से पकड़ के किसी बॉटल को पीते हैं ना, तो इंटेक ज्यादा होता है। लेकिन साइमल्टेनियसली जब आप पेप्सी पीते हैं, पेप्सी को आप नीचे से पकड़ के थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, बिकॉज वो फैमिली ड्रिंक। आपके अब्बा आपको गली के कोने पे नजर आए हैं, आपके वाले साहब गली के कोने पे नजर आए और खड़े होके किसी पान के केबिन या किसी जनरल स्टोर के किनारे पे खड़े होके स्टिंग पी रहे हो, आप घबरा जाओगे, भाग के आओगे, अम्मी को बताओगे, अम्मी अब्बू खड़े हुए गली के कोने पे स्टिंग पी रहे थे। अम्मी बोलेंगे आने दो ना, पूछूं क्या हुआ, क्या है इनको, तबीयत तो ठीक है इनकी। हाँ तो सर ये एज ग्रुप है, ये कंज्यूमर बिहेवियर है, ये हर प्रोडक्ट हर कंज्यूमर के लिए नहीं है। आपके अब्बा ये स्टिंग बुरी बात नहीं है, आपके अब्बू लेस के चिप्स से स्नैक खड़े होकर खाएं बुरी बात नहीं है, आपके अब्बा डेरी मिल्क की चॉकलेट खा लें बुरी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यार ये बड़ों का ब्रांड नहीं, ये बच्चों का ब्रांड। तो ये थोड़ा ऑड लगता है, ये थोड़ा ऑड लगता है, रिक्वायरेबली ये ऑड लगता है कि भाई ये इतना जेंटलमैन टाइप आदमी जो है ये पी रहे। हाँ आपके अब्बा पेप्सी पीते हुए नजर आ जाए और यूं तो वो समझ में भी आएगा कुछ। तो सर ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस। बोलो भाई, ये 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एड्रेस हो गए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलूं ट्रांसफॉर्मेशन कर, ये बुनियादी तौर पर एक प्रोडक्शन टेक्निक है, और मैं और आप पढ़ के आ रहे हैं ना पिछली क्लास में, पॉजिटिव नॉर्मेटिव पढ़ा था ना हमने, पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस, है ना, इंडक्टिव मेथोडोलॉजी डिडक्टिव मेथोडोलॉजी। तो इसी तरह ये एक थ्योरी है जो प्रोडक्शन को एसोसिएट करती है, और ये थ्योरी मुझे और आपको सजेस्ट करती है कि इकोनॉमी अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो कौन सा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो ऑल्टरनेटिव गुड का जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो सर आइए जरा देखें ये है क्या, ये थ्योरी कहती क्या है। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये फ्रंटियर किसे कहते हैं? फ्रंटियर किसे कहते हैं? शाबाश फैजान मेमन। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, बॉर्डर, है ना। तो ये एक बाउंड्री है, ये एक रेंज है, ये एक मैक्सिमम रेंज है जो हमारी हद है कि इकोनॉमी अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को भरुए कार लाकर, तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, दैट व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड व्हाट मैक्सिमम क्वांटिटी दे आर नाउ एबल टू प्रोड्यूस। सुन रहे हो मेरी बात? चलूं आगे, चलूं आगे। आइए देखें क्या लिख रहा है। PPF also known production possibility frontier also known as PPC represents the maximum quantity of two alternative goods an economy can produce with the resource available to it and within the given state of technology. हाँ क्या represent करता है? PPF represents the maximum combination of two alternative goods an economy can produce the resource available to it, है ना, and within the given state of technology। सर क्या है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी दो अल्टरनेटिव गुड्स का वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो एक इकोनॉमी अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस कर सकती है। सुन रहे हो? विद द रिसोर्स अवेलेबल टू इट एंड विद इन द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। कि जनाबे वाला हमारे पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्स, कितनी लेबर रिसोर्स, कितने पावर रिसोर्स, कितने मैनेजरियल रिसोर्स, और इन तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो कौन सा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो अल्टरनेटिव गुड्स का। सर ये दो अल्टरनेट से मुराद क्या है? अल्टरनेट कहते हैं मुतबादिल को, कि किसी एक को प्रोड्यूस करें तो दूसरे को सैक्रिफाइस कर दें, सब्स्टिट्यूटेबल, एक को छोड़े तो दूसरे को एक्वायर करें, सब्स्टिट्यूटेबल, ऑल्टरनेटिवली यूज। शाबाश फैजान। ट्रेड ऑफ। फैजान ओ लेवल्स का स्टूडेंट है फैजान, फैजान ओ लेवल से आ रहा है। रिस्पॉन्स कर रहा है, अच्छा उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये पता नहीं बावला कौन है वे बावला, ये बोला सैयद आलियान शकील। अबे आलियान तुम भी कसम से साबित कर देना घड़ी घड़ी, जितना हम तुम्हारी इज्जत बचाएं तुम खुल के सामने आ जाना कि नहीं मेरी इज्जत मत करो, मैं बावलों वाली बातें करूंगा सारी जिंदगी। अच्छा फिर करियो जितना दिल कर। तो सर ये ट्रेड ऑफ एंगेजमेंट है, अपॉर्चुनिटी रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ो, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा
इंक्यूट बिहेवियर समझाऊं, जरा समझना। ओ भाई समझो मेरी बात, समझो, सुन लो यार, सुन लो, बस छोड़ो तफरी हो भाई, सुनो सर। मिसाल के तौर पे, नहीं ये नहीं, पहले ये समझ लो, समझिए मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक प्रोडक्शन प्लांट है, फिक्स रिसोर्स है ना, ये एक प्लांट है, इसमें मशीनरी इक्विपमेंट है हमारे पास, जिसको हम यूज करते हैं और अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। सही है, ये एक फैक्ट्री हमारे पास है और हमारे पास 5 लेबर के यूनिट है, बल्कि ये मेरे पास हुआ है, रुको मैं तुम्हें दिखाऊं इसको। मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, रुकिएगा जरा, 1 मिनट दे मुझे खाली। सारे छोटे छोटे मैंने स्टेशन के साथ साथ में नजर आ रही है, जी सर आ रही है। आइए जरा देखें, इस स्क्रीन के थ्रू समझते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, साथ रहना मेरे भाई, मेहरबानी आप, बड़ी मेहरबानी। जरा 2 मिनट लूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो दे दूं इसका। सर देखिए जरा, यहां रहिएगा सर के साथ। तो सर ये देखिए, लेबर और लेबर, कितने लेबर और कितना कैपिटल इक्विपमेंट है। सर हमारे पास 5 लेबर के यूनिट है, सर हमारे पास 5 लेबर के यूनिट है, हमारे पास 5 लेबर के यूनिट है, और मेरे बच्चों एक कैपिटल इक्विपमेंट है, ये मशीन, ये जो नजर आ रहा है ना। अरे भाई खामोश हो जाओ, आवाज आ रही है तुम लोगों को, खामोश हो जाओ। सर हमारे पास एक लेबर, 5 मशीनें और सॉरी 5 लेबर के यूनिट और एक कैपिटल इक्विपमेंट है। अच्छा बात सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, बोलो। ये हमारे इनपुट रिसोर्सेज हैं, बोलो अग्री। ये दोनों हमारे इनपुट रिसोर्सेज हैं, ठीक। आगे बढ़िए, ये दोनों हमारे इनपुट रिसोर्सेज हैं। बताओ, हमारा जो प्लांट है वो अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करे, सुनिएगा मेरी बात, हमारा प्लांट जब अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करे तो वो कंज्यूमर गुड्स कितने बनाएगा और कैपिटल गुड्स कितने बनाएगा। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करें, जो कंज्यूमर की इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करे। जैसे रोजाना घर में क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन का बैलेंस, इंटरनेट का डाटा, गाड़ी में फ्यूल, ये सब क्या है कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, सर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा सामान, ऐसा प्लांट, ऐसी मशीनरी, ऐसा इक्विपमेंट जिससे मजीद आउटपुट प्रोड्यूस हो, वो कैपिटल गुड्स है, ठीक। इसका मतलब जो अवेलेबल रिसोर्स हमारी इकोनॉमी के पास है, 5 लेबर के यूनिट, एक फैक्ट्री, इन तमाम इनपुट रिसोर्सेज को यूज करके इकोनॉमी मैक्सिममली या तो 25 यूनिट प्रोड्यूस करेगी कंज्यूमर गुड्स के, या और सुन रहे हो मेरी बात, 5 यूनिट प्रोड्यूस करेगी मशीन या कैपिटल इक्विपमेंट की। बोलो अग्रीड, बोलो अग्रीड। चलूं आगे, चलूं आगे, अब सुनिएगा मेरी बात। सर कॉम्बिनेशन ए, अब कहां आ गए सर, सर कहां हो अब आप, सर कहां पर मौजूद हैं। सुनिएगा मेरी बात तवज्जो और ध्यान से, बोलो भाई पहला कॉम्बिनेशन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है। सर हम 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके, बोलो 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके, बोलो भाई कंज्यूमर गुड्स के, ठीक। और कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन 0 है। सर 0 क्यों है, बिकॉज अभी हम सारी की सारी प्रोडक्टिव रिसोर्स, लेबर, लैंड, कैपिटल, मशीनरी, इक्विपमेंट, सबका सब हमने डाइवर्स कर दिया किस पे, टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस 25 यूनिट्स ऑफ, बोलो भाई, consumer goods and no unit of capital good because we don't have enough resources to produce any amount of capital good. बोलो clear, बोलो भाईजान क्लियर। अब मेरे पास 5 लेबर थी, 5 लेबर थे, ए बी सी डी। फिलहाल ये 5 की 5 लेबर की यूनिट कहाँ इस्तेमाल हो रही, बोलो किस प्रोसेस में यूज हो रही थी, कंज्यूमर गुड्स बनाने में, ठीक है। तो वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस, बोलो वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड, है ना। अब ये ए है, ये बी है, अगला सी, फिर डी और फिर ई, ये 5 लेबर के यूनिट थे, ठीक। वो पांचों के पांचों फिलहाल क्या बना रहे थे, सर कंज्यूमर गुड्स, इसका मतलब कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन 0 थी। अब मोहम्मद दानिश, भाई दानिश बेटा, मरियम बेटा एक बात बताओ, जैसे ही मैं दूसरे कॉम्बिनेशन पर जाऊंगा बेटा, जैसे ही मैं दूसरे कॉम्बिनेशन पर जाऊंगा, सुन रहे हैं,
मैं पहले से दूसरे कॉम्बिनेशन से, है ना, मैं ए से बी पर आया, सुनना मेरी बात तवज्जो से, मैं जैसे ही ए से बी पर आऊंगा, अब मैं अपना कॉम्बिनेशन का अलाइनमेंट चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं यार, अब मैं एक कैपिटल गुड बनाता हूं, तो बताओ क्या मेरे पास रिसोर्स है या नहीं? नहीं सर, आपके तो तमाम के तमाम रिसोर्स रेशनैलिटी की बेसिस पे क्या बना रहे थे? कंज्यूमर गुड्स। लेकिन ज्यादा रेशनैलिटी क्या है, अकलमंदी और फहम क्या है कि सिर्फ एक ही कमोडिटी बनाते रहो, या हमारी इकोनॉमी को दोनों चीजों की जरूरत है, तो थोड़ा या थोड़ा, थोड़ा ए थोड़ा बी थोड़ा एक्स थोड़ा वाई प्रोड्यूस करो, ताकि हमारी इकोनॉमिक नीड्स पूरी तरह कंपनसेट हो सके। बोलो समझ रहे हो मेरी बात? तो आप देखो, बताओ, पांचों के पांचों कहाँ थे? पांचों के पांचों क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? सर ये पांचों के पांचों तो फिलहाल पहले केस में क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? कंज्यूमर गुड्स बना रहे थे। तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन थी जीरो, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन थी जीरो। ठीक है जी, आ गया जीरो। अब बताओ, ए बी सी डी ई में से किसे बाहर निकालूं कि मैं कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करूं? क्यों मेरा बेटा, वो तुम्हारा रिश्तेदार है। सर ई को निकालो। क्यों भाई, रिश्तेदार है? अबे एफ तो है ही नहीं भाई। शायान तू कहां पहुंच गया एफ के पास? किसको बाहर निकालूं? सी को निकालूं? ये जो लोग ए बी सी डी ई एफ लिख रहे हैं, ये कोई आपके, आपको कैसे पता चला किसको बाहर निकालना है? सर देखो एक बात सुनो, आपको कैपिटल गुड बनाना है तो आप इंक्वायर करो कि भाई तुम में से कौन है बेहतर आदमी जो कैपिटल गुड्स बना सकता है। तो डेफिनेटली जो इंजीनियर है, टेक्निकल स्किल्ड लेबर है, वही मशीनें बना पाएगी। तो सर जो मोस्ट एफिशिएंट हो, सुन रहे हो मेरी बात, जो मोस्ट एफिशिएंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड, और सुन रहे हैं, और लीस्ट इफेक्टिव है ना, लीस्ट इफेक्टिव है कंज्यूमर गुड बनाने में, जो कैपिटल गुड बनाने में सबसे बेहतर और कंज्यूमर गुड बनाने में सबसे बुरा। हाँ, कैपिटल गुड बनाने में सबसे अच्छा और कंज्यूमर गुड बनाने में सबसे बेहतर हो। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। सुन रहे हैं मेरी बात? आप उसे बाहर निकालेंगे, है ना? तो बताओ, जब एक ऐसा आदमी कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन से बाहर निकले, जो वर्स्ट है, बुरा है कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में, लेकिन बेस्ट है कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में, तो कंज्यूमर गुड्स में जो यूनिट सेक्रीफाइस होंगे वो ज्यादा होंगे या कम? समझ के बोलो, तवज्जो से बोलना। हाँ शाबाश, और बोले कोई, ज्यादा होंगे या कम? सर डेफिनेटली, क्योंकि वो कंज्यूमर गुड्स बनाने में बुरा है, तो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में मामूली सी कमी आएगी, मगर हम एक कैपिटल गुड बना लेंगे। बताओ कितने यूनिट सेक्रीफाइस हुए कंज्यूमर गुड्स के टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ कैपिटल गुड? हाँ, तो ये क्या आ गया? 1:1 का रेशो आ गया। फॉर्मूला देख क्या लिखा हुआ है, चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। कितने यूनिट से वाई की क्वांटिटी को कम किया? 1 यूनिट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल गुड। अग्री? इसे कहते हैं MRPT, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, के एक एक्स्ट्रा कैपिटल गुड बनाने के लिए कितने कंज्यूमर गुड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? हाउ मच अमाउंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर नीडेड टू बी सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कंज्यूमर गुड्स? 1:1 का रेशो, बोलो अग्रीड? मरियम कासिम बेटा बोलो क्लियर? अब्दुल्ला असलम, आलियान, अरीशा, अरीशा शेख, उवैस वड़ाइज, फहद भाई, फहद बोले कुछ, फातिमा, फातिमा जाहिद, फातिमा बतूल, फिजा तौकीर, तारिक सॉरी, हफ्सा बेटा बोलो, महानूर, लाल समद। समझ रहे हो मेरी बात? एक कहां से आया मेरा बेटा? 25 और 24 में कितने का चेंज आया? जल्दी बता मोहम्मद उबे कासिम, 24 और 25 में कितने का चेंज आया बेटा? बोल बेटा, शाबाश। ओह, जिसने सवाल पूछा उसको बोलने दो यार। एक का चेंज आ गया, वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं नोमी। 25 यूनिट बन रहे थे मैक्सिमम, अब कैपिटल गुड बनाना था, तो ये तय है कि जो हमारी सारी की सारी लेबर कंज्यूमर गुड्स बना रही है, उसमें से किसी एक को बाहर निकालें और कैपिटल में एंगेज करें। तो हम किसे निकालेंगे? सर ने कहा सर आप उसे निकालो बाहर जो बेस्ट हो कैपिटल गुड बनाने में। बेटा बता रहा हूँ सैयद रोशन, बता रहा हूँ, वही बता रहा था, तो रुक गया हूं मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अब सुनिए तवज्जो से। तो मेरी 5 की 5 लेबर कंज्यूमर गुड्स बना रही थी,
मैंने उसमें से एक को बाहर निकाला कि भाई मुझे कैपिटल गुड्स भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए, ताकि मेरे मुल्क में एक्टिविटी परफॉर्म होती रहे। तो जैसे ही मैंने लेबर को बाहर निकाला, डेफिनेटली मैं उसे बाहर निकालूंगा जो बेस्ट होगा कैपिटल गुड्स बनाने में और बुरा होगा कंज्यूमर गुड बनाने में। बताओ, जब दो टीमें क्रिकेट मैच खेलती हैं और कोई टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करता है या उसको बैटिंग मिलती है वॉट एवर, तो वो ओपनिंग किससे कराता है? बेस्ट से करवाता है या वर्स्ट से? सर डेफिनेटली बेस्ट से करवाएगा। तो जब बेस्ट इंडिविजुअल आए और आकर अपने आउटपुट को एंगेज करे, तो बताओ जो प्रोडक्शन हो रही थी कंज्यूमर गुड्स की, वो चूंकि बुरा था कंज्यूमर गुड बनाने में, तो इसलिए हमने बाहर निकाल में यार तुम आ जाओ, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तुम इंजीनियर हो, क्वालिफाइड एमएस हो, तुमने यार इतनी इंजीनियरिंग पढ़ी, तुम मशीनें बनाओ। तो क्या होगा, जैसे ही वो बाहर निकलेगा कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में कमी आएगी। लेकिन चूंकि वो बहुत बुरा था कंज्यूमर गुड बनाने में, तो कंज्यूमर गुड्स में जो कमी आएगी वो कितनी आएगी? थोड़ी सी कमी आएगी, मगर एक कैपिटल गुड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना, ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना मेरे बच्चों, ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना, ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताओ, जब तुम क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बन जाओगे और तुम्हारी फैमिली इनकम बढ़ जाएगी, है ना, तो जैसे ही तुम्हारी फैमिली इनकम बढ़ेगी, तुम सेविंग प्लान करोगे, तो तुम किसे सैक्रिफाइस करोगे? व्हेन यू मेक अ प्लान फॉर सेविंग्स, तो आप अपनी कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करेंगे। और अगर आप सेविंग्स पर जाएंगे, और सॉरी, आप अपनी सेविंग करोगे तो कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करोगे। लेकिन आप कहते हो नहीं यार भाई, जिंदगी जियो, जो पैसे आ रहे खर्च करो। तो आप जब कंजम्पशन करोगे तो सैक्रिफाइस किसे करोगे? हाँ, दिस व्हाट इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो लोग हाथ उठाएं, वो लोग बताएं जिनको समझ नहीं आ रहा था। तो बताओ, कंज्यूमर गुड्स में कितनी कमी आई? 25 से 24 हो गए। एक यूनिट सैक्रिफाइस किया कंज्यूमर गुड का, तो एक यूनिट प्रोड्यूस हो गया कैपिटल गुड का। बोलो अग्रीड, बोलो अग्रीड। आज जिनके पेरेंट पढ़ा रहे हैं, देखो तुम लोग ब्लेस्ड हो, कसम से ब्लेस्ड हो। आज पूछो जाके जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, सीए में, इधर उधर, भाई एक एक सेमेस्टर की फीस 70-70, 80-80, 90-90 हजार है, कई की तो लाखों में है। तो सर भाई, जब आप फीस दे के पढ़ रहे हैं, तो बताओ आज तक आपके पेरेंट ने जो आपको पढ़ाया है बचपन से लेके अब तक, लाखों रुपए खर्च हुए होंगे नहीं हुए होंगे? बोलिए मरियम जमील, बोलिए अरीशा, बोलो बेटा, सीमा बोलो। सर डेफिनेटली कई लाख रुपए खर्च हो गए होंगे, कई लाख रुपए खर्च हो गए होंगे। अगर ये पैसे वो आप पे खर्च ना करते, अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छा घूमते फिरते, तो डेफिनेटली वो सेक्रीफाइस कर देते आपकी तालीम और तरबियत और आपकी इस स्टेटस को जो आज आपके पास है। आज आप में से जो जो यहाँ पहुंचा है, कहीं ना कहीं आपके माँ बाप ने क्या कुछ कुर्बान किया, ये शायद आपको इसका अंदाजा भी ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। सुन रहे हो मेरी बात तवज्जो से? और बोलो भाई, सुन रहे हो मेरी बात तवज्जो से? इसी को मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब सुनना, वो जो मेरा एक बच्चा कह रहा था कि सर ये कहाँ से आया, ये देख बेटा मैं तुझे बताऊं, मेरा बेटा ये देख, जल्दी देख मेरे लाल, ये देख, एक्स और वाई, ये वाई कमोडिटी, ये रहा एक्स, तो फॉर्मूला बना चेंज इन, ये निशान ट्राइंगल का जो निशान है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चलाता है और हमारा हीरो, हमारा नौमान मुन्ना गुड्डा, प्यारा सा राज दुलारा, अब्बा ने 10,000 दिए। नहीं नहीं, बस क्या करते हैं, अभी तेरी शॉपिंग करवा रहे हैं भाई, ईद आ गई। सर नौमान भाई ईद की शॉपिंग करने गए, अब्बू ने 10,000 दिए, बोला जाओ मेरे लाल शॉपिंग करके आओ। नौमान बाजार पहुंचे। अब नौमान को अब्बा ने बोला बेटा 5,000 रुपए एलोकेट कर देना शलवार कमीज और सैंडल के लिए, ताकि ईद की नमाज पढ़ लो। ठीक, एक शलवार कमीज ले लो, अच्छा सा कुर्ता शलवार ले लो या शलवार कमीज ले लो 4,000 तक में, और एक सैंडल ले लेना 1,000-1,200 की। उसके बाद एक पैंट शर्ट ले लेना। अच्छा बच्चा बन के एक दिन नानी के यहाँ जाएगा, एक दिन दादी के यहाँ, पैंट शर्ट और जूते ले लेना, ताकि, है ना भाई, भाई दूसरे दिन भाई सलवार कमीज पहनी तो पैंट शर्ट भी पहनेंगे माशाल्लाह। तो नौमान भाई, ठीक है, नौमान भाई जो है, नौमान भाई बाजार पहुंचे, और अब बाजार में एंटर हुए, सामने दुकान पे, जूतों की एक दुकान पे नजर पड़ी, जूते बहुत अच्छे लगे। नौमान भाई 8,000 के जूते लेके घर आ गए। बहुत मुमकिन है इन्हीं जूतों से नौमान भाई की ठुकाई हो जाए, बिकॉज ये रैशनल एलोकेशन नहीं है, ये इरेशनल एलोकेशन है। तो अगर नौमान 8,000 के जूते लेगा, तो अब कई सारी चीजें सेक्रीफाइस कर देगा, बड़ा अजीब सा लगेगा सिर्फ जूते पहन के। तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी एन स्मार्ट एलोकेशन। तो भाई क्या करें, बोलो भाई क्या करें? देयर मस्ट बी एन स्मार्ट एलोकेशन। ठीक है, तो भाई जूते सस्ते लूंगा, अच्छी पैंट भी लूंगा, अच्छी शर्ट भी लूंगा, फिर पैसे बचाऊंगा, 3,000 का शलवार कमीज लूंगा, है ना, 1,000 रुपए की टोपी लूंगा, खुद भी पहनूंगा, जरूरत के मौके पे दूसरों को पहनाऊंगा, 1,000 रुपए के चप्पल लेके घर आऊंगा, एक कंप्लीट पैकेज डिजाइन करूंगा। नींद उड़ रही है मेरे लाल, आहिस्ता आहिस्ता नींद उड़ रही है मेरे लाल।
तो सर ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सर ये है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. इफ वी वांटेड टू परचेज वन कमोडिटी वी मस्ट हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग एल्स बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज. हम में से हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल, हर एक इकोनॉमी का एजेंट, हर इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पे करती है. बताओ आज जो हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ के प्रोग्राम में खर्च कर रहे हैं, अगर सैलाब ना आता तो ये पैसा मुल्क की डेवलपमेंट में लगता नहीं लगता? डेफिनेटली लगता. लेकिन अब रिहिबिलिएट करने में लग रहा शायद. तो आज जो पैसा वो यहाँ लगा रहे, ऐसा ही है, वो पैसा जो आज फ्लड रिलीफ में लगा रहे वो डेवलपमेंट में अब नहीं लग सकता. अबे जो भी और इन पे जो पैसा खर्च हुआ, बोलो भाई, जगह जगह शहरों शहरों में, है ना, मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई, उनको मेडिकल इक्विपमेंट दिया. कोविड ना आता ऐसा उन्होंने लगा दिया. कोविड का बजट ना बढ़ाओ, का बजट जो है वो 25-28 अरब से भी समझ में आ गया. मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं. देखो अभी भी किसी को मसला हो रहा है तो पूछो. देखो मेरे बेटा, आगे चीज टेक्निकल होगी, आगे चीज थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी. भाई इतना क्लियर हो गया तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं आगे बढ़ जाऊं. अब आओ, मैं बी से सी कॉम्बिनेशन पर गया, मैं बी से सी कॉम्बिनेशन पर गया. ठीक, अब मैं फिर मजीद एक लेबर को बाहर निकालूंगा. सर जब मैं बी कॉम्बिनेशन पे था तो मेरी 4 लेबर कंज्यूमर गुड बना रही, प्रोड्यूस करना चाहूं तो बताओ क्या मेरे पास लेबर है या नहीं? नहीं सर अभी तो नहीं है. इसका मतलब क्या है कि मैं मजीद एक लेबर बाहर निकालूंगा. कहां से? कंज्यूमर गुड्स में से, टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल गुड्स. बोलो अग्रीड? फैजान मेरे बच्चे आप टाइम से चलते हो? चार्ज करके भेजा अम्मी ने, थोड़ा देर हो गया, कोई मसला नहीं, 4-5 मिनट ऊपर लगेंगे, घबराओ नहीं इंशाल्लाह. 6 बजे के बाद क्या सिंड्रेला बन जाते हो? चलूं आगे? अच्छा दूसरी क्लास है ये बोलो ना यार, टाइम नहीं बताओ ना हमें मेरे बच्चे. चलो भाई अगली क्लास में फिर बात करते हैं, अगली क्लास में बात करते हैं. मैं दूसरे का नुकसान नहीं करूं. अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए, अपना फीडबैक दे दीजिए. नौमान भाई आप भी माजरत चाहता हूं, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वो जूता जो आप 8,000 का खरीद के लाए अब्बा को दीजिएगा, 2 और लगाएंगे. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए. अल्लाह मुझे, आपको, मेरे, आपके घर वालों को सेहत ईमान के साथ रखें. अच्छा जी, ये जरा फीडबैक दे दीजिएगा ग्रुप पे. अस्सलाम वालेकुम.